जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2026 के लिए जो 18 जनवरी को संडे मॉक टेस्ट आया आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर, तो उसमें जो भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम फास्टली रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिससे आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये शुरू करते हैं आज की क्लास, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो ये शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये शेरी सिंह बनी है। ठीक है, शेरी सिंह 2025 में मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय, ठीक है, शेरी सिंह। 2025 के चुनावों के बाद दिल्ली में विपक्ष का नेता कौन है? तो इसमें है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के। 1969 में जब 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तब इंदिरा गांधी थे। ठीक है, इंदिरा गांधी तब भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, 1969 में। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसने कुल 28 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, 28। एशियाई खेल 2023 में भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते। मनुष्यों में गर्दन निम्नलिखित में से किस जोड़ से सिर से जुड़ी होती है? तो ये पिवोटल जोड़ से जुड़ी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पिवोटल जोड़ से। 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, चिनाब नदी पर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम था उज्ज्वला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला इसका नाम था। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के आधिकारिक शुभंकर का नाम। ए स्टेबल बॉय उपन्यास किसने लिखा था? तो ये विक्रम सेठ ने लिखा था। ठीक है, विक्रम सेठ ने ए स्टेबल बॉय। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये 2008 में शुरू की गई थी। ठीक है, 2008 में स्वास्थ्य बीमा के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में शुरू की गई। नेक्स्ट, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में नंदा देवी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 109 के तहत इसे पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक को। आईपीएल 2025 की विजेता टीम आरसीबी के कप्तान कौन है? तो इसके कप्तान थे विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली आरसीबी के कप्तान। निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी है? तो इसकी थी 1980 से लेकर 1985 तक। ठीक है, ये छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी। ठीक है, 1980 से 1985 तक। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी? तो ये लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में सहमति बनी। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी। भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख से शुरू होता है? तो ये 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से भारतीय वित्त वर्ष। निम्न में से कौन सा कथन डोबेराइनर के तरीकों के लिए सत्य है? तो इसका हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, ये परमाणु द्रव्यमान के क्रम में थे। मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत था। ठीक है, ये दोनों इसके लिए सत्य हैं। डैश साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की सम्राट चंद्रगुप्त ने।
नेक्स्ट है फ्रीस्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किए जाते हैं? तो जब अधिक ऊंचाई से थ्रो करने पर दूसरे प्रतिद्वंदी का जमीन से संपर्क टूट जाता, ठीक है, तो उसे तीन अंक प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो इनका सारंगी से है, ठीक है, सारंगी वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। और साथियों ये थी हमारे आज की क्लास, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।